गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर जी.एस. रावत एग्रीकल्चर गुरुदेव क्लासेस से आज हम पीएटी 2018 का पेपर फिजिक्स का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है। सबसे जो पहला क्वेश्चन आया था, यदि सरल लोलक की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाता है तो नई समय अवधि होगी। इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ। ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन था मूल समय अवधि का रूट 3 गुना, मूल समय अवधि का 2 गुना, मूल समय अवधि का 4 गुना। फोर्थ ऑप्शन था मूल समय अवधि का √2 गुना। ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले जो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई √L/G। ठीक है। तो टी प्रोपोर्शनल क्या होगा, टी प्रोपोर्शनल होगा √L। ठीक है। तो T1/T2 बराबर क्या होगा √L1/√L2। ठीक है, ध्यान रखना। T1 कितना दिया है, अब इसको क्या करेंगे, T1 कितना दिया है T, और T2 अपन को फाइंड करना है, T2 ज्ञात करना है, बराबर क्या होगा √L कितना दिया है, L1 कितना दिया है L, और L2 कितना दिया है √2L। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्या होगा, L से L कट जाएगा, बचा क्या √2। तो T2 बराबर T इंटू √2। ठीक है। आंसर इज क्या होगा, करेक्ट। फोर्थ आंसर इज करेक्ट। तो आंसर क्या हुआ इसका, फोर्थ आंसर इज करेक्ट। ठीक है, डी डेली इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था कांच की एक प्लेट पर प्रकाश की एक किरण 30 डिग्री के आपतन कोण के साथ गिरती है। यदि हवा के संबंध में कांच का अपवर्तनांक 1.5 है तो अपवर्तन कोण क्या होगा। ठीक है। इसे हम स्नेल के नियम से करेंगे। स्नेल का नियम क्या होता है, जैसे म्यू ऑफ ए आर इंटू साइन आई बराबर म्यू ऑफ ग्लास इंटू साइन आर। ठीक है, ध्यान रखना। ईयर के लिए कितना होता है म्यू का मान 1, और साइन आई का मान कितना दिया है साइन 30, कितना दिया 30, बराबर क्या हुआ ग्लास के लिए कितना होता है 3/2, और साइन आर का मान कितना होगा, साइन आर अपन को फाइंड करना है, साइन आर अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसको मैं सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 1 इंटू साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर 3/2 इंटू साइन आर। 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या 3 ऊपर, तो साइन आर बराबर क्या हुआ, साइन आर बराबर 1/3, आर बराबर साइन इनवर्स इंटू 3 का भाग 1 में कितना बचेगा 0.33। आंसर इज क्या होगा, करेक्ट, ए आंसर इज करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, 15 ओम प्रतिरोध के एक वाले एक तार को 3 बराबर भागों में काटा जाता है और एक दूसरे के समानांतर जोड़ दिया जाता है तो संयोजन का प्रभावी प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है। तो याद रखना, ये हमारे पास कोई रेजिस्टेंस है, कितने ओम का है 15 ओम का है। इसे हमने 3 बराबर भागों में काट दिया, 1 2 3, और समानांतर क्रम में जोड़ दिया है। इसको कैसे जोड़ दिया, समानांतर क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, ध्यान रखना। 3 बराबर काटेंगे तो कितना होगा, जे भी 5 ओम का होगा, जे भी 5 ओम का होगा, जे भी 5 ओम का होगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका हम जो फाइंड करते हैं तो क्या होगा, समानांतर क्रम में क्या होगा 1/RP बराबर क्या होगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, ध्यान रखना। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा 1/RP बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5। ठीक है, 5 इसका एलसीएम आएगा तो क्या होगा 1 प्लस 1 प्लस 1, कितना हो गया ऊपर 3/5, 3/5। तो RP बराबर क्या होगा 5/3। ठीक है, आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा 5/3 ओम। आंसर इज थर्ड करेक्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका।
कैपिटल एल लंबाई की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है। लंबाई एल मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर वाले दिए गए तार के लिए प्रतिरोध कैपिटल आर है। यदि लंबाई को दोगुना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो नया प्रतिरोध क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन होगा R/4, सेकंड ऑप्शन है R, थर्ड ऑप्शन है 2R, फोर्थ ऑप्शन है 4R। ठीक है, याद रखना इस क्वेश्चन को करने के लिए जो फॉर्मूला होता है कैपिटल आर वाला क्या होता है? रोल ए एक बार, रोल ए कितनी बार? एक बार, ध्यान रखना रोल ए कितनी बार? एक बार। तो आर प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? एल बटे एरिया। ठीक है, क्या होगा? R1 बटे R2 बराबर क्या होगा? L1 बटे L2 इंटू A2 बटे A1। ठीक है, इसको करूँगा मैं, कैसे करेंगे जब? ठीक है, ध्यान रखना। तो अब इसको करो आगे। R1 का मान कितना है? R। R2 अपन को फाइंड करना है। ठीक है, L1 कितना दिया है? स्मॉल एल। L2 कितना कर दिया बाद में? 2 टाइम्स, मतलब 2 गुना 2L इंटू एरिया फर्स्ट टाइम कितना दिया है तुम्हारा? A, और 2 टाइम्स बाद में कितना हो रहा है? आधा हो रहा है, मतलब A2 कितना होगा? A/2, और ये पहला कितना है? एरिया 1A। ठीक है, ए से ए कट जाएगा, एल से एल कट जाएगा, तो क्या होगा? R2 बराबर 4 इंटू R। आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था? वो क्वेश्चन था तुम्हारा, हाँ, धारता 3 पिकोफैराड वाले 3 संधारित्र हैं, प्रत्येक को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, तो प्रभावी धारता क्या होगी? याद रखना, जब तीन क्या है? संधारित्र हैं, मतलब धारता के 3 पिकोफैराड के, जे फर्स्ट, जे सेकंड, जे थर्ड, इन तीनों को कैसे जोड़ दिया? पैरेलल क्रम में। याद रखना, जे C1 कितना है? 3, C2 कितना है? जे भी 3, जे भी कितना है? 3। याद रखना C पैरेलल क्रम में क्या होता है? C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो क्या होगा? इसको सॉल्व करूँगा तो क्या होगा? CP बराबर 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर क्या होगा? 9 पिकोफैराड आंसर होगा। आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा? सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था? हाँ, साम्य अवस्था पर चालक के भीतर विद्युत विभवांतर क्या होता है? याद रखना, कभी भी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, साम्य अवस्था पर पूछा है, तो साम्य अवस्था पर किसी भी चालक के भीतर विद्युत विभवांतर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ध्यान रखना। क्या होता है आंसर इस क्या होगा इसका? कांस्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना, आंसर इज थर्ड करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन था 100 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प से जलना और 100 डिग्री सेल्सियस पर जल से जलने की अपेक्षा अधिक गंभीर है, क्यों? ठीक है, याद रखना, कभी भी 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प से जलना और 100 डिग्री सेल्सियस जल से जलना, जब तुम जल से जलोगे तो जल में केवल एक प्रकार की ऊष्मा होती है और वाष्प में कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखना। कौन कौन सी? एक तो जल को गर्म कर रहे हैं, वो वाली हीट होगी, और उसकी गुप्त ऊष्मा होगी, ध्यान रखना। उसकी गुप्त ऊष्मा होगी तो क्या आंसर होगा? मतलब वाष्प से जलना ज़्यादा गंभीर होता है, ध्यान रखना, जल से जलने की अपेक्षा। ठीक है, तो आंसर इसका पहला ऑप्शन क्या दिया? वाष्प उबलते जल की अपेक्षा अधिक दबाव में रहती है। सेकंड ऑप्शन है वाष्प कम समय अंतराल में जल की अपेक्षा एक बड़ी जगह तक फैल सकती है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन था समान ताप पर जल की अपेक्षा वाष्प में अधिक आयतन होता है, ये भी गलत है। फोर्थ ऑप्शन है उबलते जल की ऊष्मीय ऊर्जा के अलावा वाष्प में वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा भी निहित होती है। आंसर इज फोर्थ करेक्ट। आंसर इज कौन सा करेक्ट होगा इसका? फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, आंसर इज फोर्थ करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? वो था, हाँ, एक सरल मशीन का यांत्रिक लाभ 3 है। यदि भार भुजा 5 मीटर है
तो आयस भुजा क्या होगी। याद रखना, इसके लिए मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन बताया था, वो क्या था, आयस भुजा बराबर क्या होगा, आयस भुजा बराबर क्या होगा, मैकेनिकल एफर्ट इनटू भार भुजा, वेट आर्म, तो क्या होगा 5 × 3 बराबर कितना हो गया 15। आंसर कितना होगा 15। कौन सा आंसर होगा, बॉम्बे इज करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, वो था विशिष्ट ऊष्मा 2500 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन एवं 10 किलोग्राम द्रव्यमान वाले निकाय के तापमान में होने वाली वृद्धि ज्ञात करें। यदि 60,000 जूल का ऊष्मा दी जाती है तो। ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, Q बराबर होगा MS डेल्टा थीटा। ठीक है, ध्यान रखना। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इसका आंसर क्या आता है 2.4 आता है। कितना आता है इसका आंसर 2.4। आंसर इज थर्ड करेक्ट। ठीक है, कैसे आएगा करेक्ट, क्या पूछा है इसमें, ऊष्मा दी जाती है तो टेम्परेचर पूछा है इसमें, क्या पूछा टेम्परेचर, तो क्या होगा डेल्टा थीटा क्या होगा टेम्परेचर। ध्यान रखना, डेल्टा थीटा क्या होगा टेम्परेचर, डेल्टा थीटा बराबर Q/MS। इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आंसर आएगा 2.4 केल्विन आंसर होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या होता है। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की इकाई क्या होगी, याद रखना, तो कैपिटल F बराबर क्या होता है G m1 × m2/r²। तो G बराबर क्या होगा, G बराबर होगा F × r²/m1 × m2। ठीक है, तो क्या होगा, F की इकाई क्या होती है न्यूटन, F की इकाई क्या होती है न्यूटन, और r² की इकाई क्या होगी मीटर स्क्वायर, डिवाइड बटे m की इकाई क्या है किलोग्राम, तो क्या किलोग्राम का स्क्वायर हो गया। ध्यान रखना, क्या का स्क्वायर होगा किलोग्राम का स्क्वायर होगा। कौन सा आंसर करेक्ट होगा, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आंसर इज फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था, ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें एक माध्यम आवश्यक नहीं होता। ध्यान रखना, जिसमें मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है वो ऑप्शन थे, कौन कौन से ऑप्शन है, केवल विकिरण, केवल चालन, केवल संवहन, चालन एवं संवहन दोनों। याद रखना, कभी भी विकिरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, रेडिएशन के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। आंसर इस कौन सा होगा, फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, जबकि चालन और संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, ध्यान रखना। चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है, चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है, तो याद रखना चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या होती है, φ = BA होता है। φ = क्या होता है BA। ठीक है, तो B बराबर क्या होगा φ/A। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा वेबर पर, इसकी कितनी होगी वेबर, और ए की क्या होगी मतलब पर मीटर स्क्वायर, एरिया है, ध्यान रखना क्या है मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर आंसर होगा इसका इस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था, एक लोहे की छड़ पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना जहाज पानी में तैरता रहता है, क्यों। फर्स्ट ऑप्शन था जहाज पर कार्यरत ऊर्ध्वगामी बल छड़ पर कार्यरत बल की तुलना में कम होता है। सेकंड ऑप्शन था पानी का घनत्व लोहे के घनत्व से अधिक होता है। थर्ड ऑप्शन था जहाज पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल लोहे की छड़ पर कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल से कम होता है। फोर्थ ऑप्शन था तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर होता है। ठीक है, तो याद रखना इस पर क्या होगा उत्प्लावन बल का नियम लागू होगा। उत्प्लावन बल के अकॉर्डिंग क्या होगा, तैरने के दौरान जहाज का वजन विस्थापित पानी के वजन के बराबर हो जाता है, इसलिए आंसर इज कौन सा होगा फोर्थ करेक्ट। आंसर इज दिल्ली करेक्ट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। तो याद रखना सी बराबर क्या होता है ε0 × A/D। फर्स्ट ऑप्शन था संधारित्र की प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी। देखो जरा,
संधारित्र के प्लेटों के बीच की दूरी पर, इस पर भी डिपेंड करती है। संधारित्र के प्लेट के बीच के माध्यम पर, और संधारित्र का बाहरी माध्यम। ध्यान रखना, संधारित्र के प्लेट के बीच के माध्यम पर डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर कौन सा करेक्ट होगा? थर्ड आंसर इज करेक्ट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, इसका बाहरी माध्यम होगा इसका आंसर इस क्या होगा? फोर्थ करेक्ट इस आंसर होगा। कौन सा होगा? फोर्थ इज करेक्ट होगा। ध्यान रखना, बाहरी माध्यम पर डिपेंड नहीं करेगी, जबकि आंतरिक माध्यम पर डिपेंड करती है। ध्यान रखना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कहता है खाना पकाने वाले पात्रों के हैंडल सामान्यतः बेकेलाइट के बने होते हैं, क्यों? इसकी विशिष्ट ऊष्मीय क्षमता बहुत उच्च होती है, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, इसे किसी भी आकर्षक आकार में बनाया जा सकता है, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन था यह विद्युत का एक कुचालक होता है, थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है यह ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। तो क्या होगा? जो बेकेलाइट होता है, ध्यान रखना, बेकेलाइट कैसा होता है? विद्युत का पूर्णतः कुचालक होता है, ऊष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखना, क्या का कुचालक होता है? ऊष्मा का कुचालक होता है। ध्यान रखना, तो ऊष्मा का कुचालक होगा तो क्या होगा? वो गर्म नहीं होगा, इसीलिए उसके बर्तन बेकेलाइट, मतलब जो हैंडल होते हैं वो क्या बनाए जाते हैं? बेकेलाइट के बनाए जाते हैं। आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो था एक पहिया ठेला किसका एक उदाहरण है? द्वितीय कोटि के, फर्स्ट ऑप्शन था द्वितीय कोटि के लीवर का, द्वितीय कोटि के लोग क्या बोलते हैं? उत्तोलक का, प्रथम कोटि के उत्तोलक का, थर्ड ऑप्शन था तृतीय कोटि के उत्तोलक का, फोर्थ ऑप्शन है चतुर्थ कोटि के उत्तोलक का। याद रखना, एक पहिया ठेला हमेशा किसका एग्जाम्पल होता है? द्वितीय कोटि उत्तोलक का, सेकंड ऑर्डर लीवर का होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या था? जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस के मुख्य फोकस और चाक्षुष मध्य के बीच में रखा जाता है तो हमें प्राप्त करते हैं। When an object is placed and between the principal focus and the optic center of a convex lens, we get। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन था एक वास्तविक सीधा और परिवर्धित छवि, सेकंड ऑप्शन था एक आभासी सीधा और परिवर्धित छवि, थर्ड ऑप्शन था एक आभासी सीधा और हासित छवि, फोर्थ ऑप्शन था एक आभासी उल्टा और परिवर्धित छवि। ध्यान रखना, इस जो उत्तल लेंस के द्वारा जो इमेज बनती है वो कैसा बनती है? आभासी बनेगी, सीधी बनेगी और परिवर्धित बनेगी। याद रखना, वर्चुअल कैसी होगी? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। ध्यान रखना, उत्तल लेंस के द्वारा काम है कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। आंसर इज सेकंड करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या था? जब एक चुंबक की पट्टी को बाहर एक समचुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखा जाता है तो कार्यरत बल का परिमाण दक्षिणी ध्रुव पर कार्यरत बल से अधिक होता है। प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव पर कार्यरत बल शून्य होता है। चुंबक पर कार्यरत ग्रेवियक बल शून्य होता है। चुंबक पर कार्यरत नेट बल शून्य होता है। तो याद रखना, जब एक चुंबक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो याद रखना इस पर क्या जीरो होगा? टॉर्क शून्य होता है। ध्यान रखना, क्या शून्य होता है? टॉर्क। तो आंसर इसका क्या होगा? थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या था? वो था यदि दिए गए दो ग्रहों के लिए स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान 1 है तो घर्षण कोण का मान ज्ञात करो। याद रखना, टेन थीटा और म्यू इक्वल टू क्या होता है? म्यू इक्वल टू टेन आई या टेन थीटा। ध्यान रखना, क्या होता है? टेन थीटा होता है। यहाँ पर घर्षण गुणांक का मान कितना दिया है? 1 दिया है, तो घर्षण कोण का मान पूछा है। घर्षण गुणांक का मान कितना दिया? 1 बराबर टेन थीटा। टेन थीटा 1 का मान कब वैल्यू होगी? 45 एंगल पर होगी। कितने एंगल पर होगी? 45 एंगल पर होगी। आंसर इस कौन सा करेक्ट होगा? 45। फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कौन सा आंसर होगा? फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्या था? जब एक प्रिज्म के माध्यम से सफ़ेद प्रकाश गुजारते हैं तो प्रिज्म के आधार पर देखे जाने वाला रंग कौन सा होगा? ध्यान रखना, कभी भी ये कोई प्रिज्म है, इस प्रिज्म पर हमने क्या डाली? सफ़ेद लाइट डाली। क्या डाली? सफ़ेद लाइट डाली। कैसी लाइट डाली? सफ़ेद लाइट डाली। तो याद रखना, ये क्या आपने मैंने 7 अभिव रंगों में डिफ्रैक्टेड हो जाता है। क्या हो जाता है? और याद रखना, जो आधार होगा वहाँ पर कौन सा रंग होगा? बैगनी, विव, ग्योर के क्रम में होते हैं। ध्यान रखना, विव, ग्योर, GYOR। सबसे ऊपर कौन सा कलर होगा? रेड कलर। सबसे नीचे कौन सा होगा? बैगनी कलर। आंसर इस कौन सा होगा? बॉम्बे इज करेक्ट। ठीक है,
और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब हम एक क्षैतिज सतह पर रखे एक बक्से को खींचते हैं तो घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कैसा होता है। ध्यान रखना, धनात्मक फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन ऋणात्मक, थर्ड ऑप्शन शून्य, फोर्थ ऑप्शन शरीर की गति की दिशा के समान। ध्यान रखना, कभी भी यदि हम किसी वस्तु को खींच रहे हैं तो जो घर्षण बल के द्वारा कार्य होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। आंसर इज सेकंड करेक्ट। ठीक है, कौन सा होगा, सेकंड करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या था। वैक्यूम पंप एक उपकरण है। यह एक सील्ड वॉल्यूम में उसे खाली करने के लिए पानी हटा देता है। एक सील्ड वॉल्यूम से गैस के अणुओं को निकालता है ताकि आंशिक निर्वात पैदा कर सके। इसका उपयोग दिए गए सिलेंडर को गैस से भरने के लिए किया जाता है। फोर्थ ऑप्शन है, बाहर से गैस को खींचता है और दिए गए पात्र को गैस भर देता है। आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, सेकंड ऑप्शन इस करेक्ट आंसर होगा। कौन सा होगा, सेकंड। ठीक है, ध्यान रखना क्या है, एक सील्ड वॉल्यूम से गैस के अणुओं को निकालता है ताकि आंशिक निर्वात पैदा कर सके। ठीक है, आंसर सेकंड करेक्ट होगा। जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, प्रतिरोध और समय को स्थिर रखते हुए एक चालक से गुजरती धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा का मान क्या होगा। याद रखना, जो कैपिटल एच होता है वो क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू आर टी। ध्यान रखना, तो क्या होगा, H1/H2 बराबर I1 स्क्वायर बटे I2 स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना। तो जब मैं करूँगा प्रतिरोध और समय को कांस्टेंट कर दिया जाए और करंट को क्या करें, दोगुना कर दिया है। ठीक है, तो क्या होगा, पहले कितनी थी H, सेकंड निकालना है तो पहले कितनी करंट थी I, बाद में कितना कर दिया 2 टाइम्स। ठीक है, तो 2 दूनी 4, तो H2 कितना हो गया 4H, तो कितने गुना हो गया, पहले से 4 गुना ज़्यादा हो गया। तो आंसर इसका कौन सा करेक्ट होगा, आर्मिक मान का 4 गुना। आंसर इज फोर्थ करेक्ट होगा। ठीक है, इसका आंसर इज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, आज का फिजिक्स का पेपर सॉल्व होता है। गुड बाय।